स्वर्गलोक उस दिन कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। नीला आकाश सामान्य से अधिक उज्ज्वल था, नक्षत्रों की चमक जैसे किसी उत्सव की घोषणा कर रही हो। मंद समीर में पुष्पों की सुगंध घुली हुई थी और इंद्रलोक के प्रांगण में दिव्य संगीत गूंज रहा था। किंतु इस अलौकिक सौंदर्य के बीच आज एक अद्भुत जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी, एक ऐसा प्रश्न जिसने देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं तक को सोचने पर विवश कर दिया था। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा कौन है? उस प्रश्न का बीज बोने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवराज नारद थे। एक दिन नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए देवलोक पहुंचे। इंद्रसभा सजी हुई थी। अप्सराएं अपने अपने नृत्य में लीन थीं। रंभा की तेज लय, मेनका के कोमल भाव, उर्वशी का अलौकिक सौंदर्य और तिलोत्तमा की दिव्यता सब मिलकर स्वर्ग को स्वप्नलोक बना रहे थे। नारद मुस्कुराए और बोले, देवराज, आपका स्वर्ग तो सचमुच अनुपम है। यहाँ की अप्सराएं तीनों लोकों की शोभा हैं। इंद्र ने गर्व से कहा, ये सब देवों की कृपा है नारद जी। नारद ने अचानक वीणा का स्वर बदला और प्रश्न दाग दिया, लेकिन देवराज, अगर कोई आपसे पूछे कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा कौन है तो आप किसका नाम लेंगे? क्षण भर में सभा स्तब्ध हो गई। संगीत थम गया। अप्सराओं की निगाहें इंद्र पर टिक गईं। इंद्र कुछ नहीं बोले। नारद मुस्कुराए, नारायण नारायण। लगता है ये प्रश्न सरल होकर भी बहुत गहरा है। और वहीं से यह प्रश्न पूरे स्वर्ग में आग की तरह फैल गया। उस दिन के बाद अप्सराएं पहले जैसी नहीं रहीं। रंभा को लगता, मेरे नृत्य पर देवता तक मोहित हो जाते हैं, सुंदरता में मुझसे आगे कौन? मेनका सोचती, रूप ही सब कुछ नहीं, मेरे भाव लोगों के हृदय को छूते हैं। उर्वशी के मन में गर्व था, इतना रूप संसार में किसी के पास नहीं। फिर शंका क्यों? लेकिन तिलोत्तमा वो चुप रहती। उसके भीतर कोई उत्तर नहीं, बल्कि एक प्रश्न था, अगर कल मेरा रूप न रहे तो क्या मैं सुंदर कहलाऊंगी? अंततः देवराज इंद्र ने घोषणा की, इस प्रश्न का उत्तर सभा में दिया जाएगा। आज ये तय होगा कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा कौन है। पूरे देवलोक में उत्सुकता फैल गई। पर इंद्र जानते थे, केवल रूप से लिया गया निर्णय अधूरा होगा। इसलिए उन्होंने बृहस्पति, नारद और पृथ्वीलोक के कुछ ऋषियों को आमंत्रित किया। बृहस्पति बोले, देवराज, सुंदरता एक दृष्टि का विषय नहीं, अनुभूति का विषय है। ऋषियों ने सुझाव दिया, अप्सराओं को पृथ्वी पर भेजा जाए, जहां उनका रूप नहीं बल्कि उनका हृदय परखा जाए। इंद्र ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 4 अप्सराएं, रंभा, मेनका, उर्वशी और तिलोत्तमा साधारण स्त्रियों के रूप में पृथ्वी पर भेजी गईं। न कोई आभूषण, न कोई परिचय, केवल एक उद्देश्य, दुखी मनुष्यों के जीवन में प्रकाश लाना। रंभा पहुंची एक व्यस्त नगर में। लोग दौड़ते भागते, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। रंभा मुस्कुराकर लोगों से बात करने लगी, पर लोग उसे अनदेखा करते चले गए। पहली बार उसने महसूस किया, जब दिव्यता नहीं तो आकर्षण भी नहीं। एक रोते बच्चे को उसने गोद में लिया। मां ने धन्यवाद दिया, लेकिन कोई विशेष भाव नहीं। रंभा के मन में भारीपन आया। उसने मदद की, लेकिन भीतर से खाली महसूस किया। मेनका पहुंची एक सूखे गांव में। किसान रो रहे थे, भूख थी, पीड़ा थी। मेनका ने उनके साथ खेत में काम किया, पानी भरा, घर घर जाकर दिलासा दी। रात में बच्चों को कहानियां सुनाई। एक वृद्धा बोली, बेटी तू बहुत सुंदर है। मेनका ने पूछा, कैसे? वृद्धा बोली, तेरे मन से। मेनका की आंखें भर आईं। उर्वशी पहुंची एक ऐसे शहर में जहां हर चीज दिखावे की थी। लोग सुंदरता की बात करते, लेकिन किसी के पास गहराई नहीं थी। उर्वशी को थोड़ी प्रशंसा मिली पर खोखली। उसने महसूस किया, रूप पर आधारित सुंदरता क्षणिक होती है। उसका गर्व चुपचाप टूटने लगा। तिलोत्तमा पहुंची एक आपदाग्रस्त क्षेत्र में। घर टूटे थे, लोग घायल थे, बच्चे रो रहे थे। तिलोत्तमा बिना रुके सेवा में लग गई। किसी के घाव बांधे, किसी को सहारा दिया, एक खोई बच्ची को मासा स्नेह दिया। एक वृद्ध महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी तू बहुत सुंदर है। तिलोत्तमा बोली, मां, आपने मेरा रूप देखा भी नहीं। वृद्धा बोली, सुंदरता आंखों से नहीं आत्मा से देखी जाती है। तिलोत्तमा रो पड़ी। 4 अप्सराएं लौट आईं। इंद्र ने पूछा, क्या सीखा? रंभा बोली, आज जाना कि सुंदर दिखना आसान है, लेकिन सुंदर बनना कठिन। मेनका बोली, करुणा ही असली आभूषण है। उर्वशी ने कहा, रूप बिना विनम्रता के बोझ बन जाता है। तिलोत्तमा ने कहा, जिस दिन मैंने स्वयं को अप्सरा नहीं केवल एक सेवक समझा, उसी दिन मुझे सुंदरता दिखी। अचानक आकाश प्रकाशित हुआ। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सुंदरता वो नहीं जो आंखों को भाए, सुंदरता वो है जो किसी के दुख को कम करे। आज तिलोत्तमा की सुंदरता सबसे अधिक प्रकट हुई, क्योंकि उसने स्वयं को विस्मृत कर दिया।
तिलोत्तमा ने सिर झुकाया। प्रभु, ये सुंदरता मेरी नहीं, हर उस आत्मा की है जो सेवा करती है। तो उत्तर क्या है? क्या तिलोत्तमा स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी? हाँ, पर केवल उस दिन, क्योंकि सुंदरता कोई पद नहीं, वो एक अवस्था है, और जिस क्षण करुणा हृदय में जागती है, उसी क्षण कोई भी सबसे सुंदर बन सकता है। नारद मुनि मुस्कुराए। नारायण नारायण, आज स्वर्ग से अधिक सुंदर हो गया मानव हृदय। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।